t-2। ये क्या हो गया? ये हो गया किसका डायमेंशन? एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी पे अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज्यादा। फोर्स कम लगाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और hello everyone, welcome back to my channel. In this video we should study about a very interesting topic, that is dimension. Literally this is my favorite topic that I have studied yet in physics. Okay, so डायमेंशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशन जो होता है वो किसका होता है? फिजिकल क्वांटिटी का होता है. और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बहुत ही डिटेल में बात किए थे. तो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन किसका होता है? फिजिकल क्वांटिटी का होता है ऑलवेज. और डायमेंशन का डिफिनीशन क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी are the power of their base quantity in which they are raised to represent. Okay, so कुछ नहीं समझ में आया तो अभी एग्जांपल के साथ समझ लेंगे. सो ये जो डिफिनीशन में बेस क्वांटिटी का मैं एक टर्म यूज किया हूँ, बेस क्वांटिटी. ये बेस क्वांटिटी क्या हुआ? बेस क्वांटिटी कुछ नहीं हुआ, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. तो मान के चलो एरिया. एरिया क्या हुआ? लेंथ का स्क्वायर है. लेंथ का क्या है? एरिया स्क्वायर है. सो एरिया का बेस क्वांटिटी क्या है? एरिया किस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? हम लोग को पता है कि एरिया लेंथ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे बेस क्वांटिटी क्या हो गया एरिया का? वो हो गया लेंथ. और डायमेंशन क्या कह रहा है? जो बेस क्वांटिटी जो हम लोग पावर में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग डायमेंशन कह देते हैं. तो लेंथ का जो डायमेंशन होगा वही एरिया का डायमेंशन होगा. लेंथ स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा? एरिया का डायमेंशन होगा. तो बेस क्वांटिटी जो होता है वो बस साथ ही होते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हम लोग बेस क्वांटिटी कहते हैं. ओके, और कोई भी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करते हैं. सो अब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या देखते हैं? डायमेंशन देखते हैं. सो इजीली अब यही तो मेन है, यही ध्यान देने वाली बात है. सो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारा लेंथ. क्या है हमारा? लेंथ. लेंथ का डायमेंशन क्या हुआ? लेंथ का डायमेंशन क्या हुआ? लेंथ का डायमेंशन है एल. क्या है? डायमेंशन एल. और डायमेंशन को हम लोग हमेशा इस ब्रैकेट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. और कुछ पावर नहीं है तो हम लोग 1 दे देते हैं. इसका पावर क्या देते हैं? पावर 1. अब लेंथ का डायमेंशन समझ गए. अब हम लोग एरिया का डायमेंशन इजीली बता सकते हैं. बता सकते हैं कि नहीं? तो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया? इधर एरिया का डायमेंशन हो गया एल. और इसका पावर कितना है? पावर 2 है. तो क्या हो जाएगा? L2 इज द डायमेंशन ऑफ एरिया. इसी तरह बहुत सारे क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे और फिजिकल कांस्टेंट का भी डायमेंशन निकालना सीखेंगे. तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन देख लेते हैं. अब आते हैं मास पे. किस पे आता है? मास पे. मास का डायमेंशन हो गया m1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास. अब आते हैं टाइम पे. थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी इज टाइम. टाइम का डायमेंशन होगा t1. हम यहाँ पे 1 पावर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही पावर है. ओके, टाइम पे अब आते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक टेम्परेचर पे. टेम्परेचर जो है वो उसका डायमेंशन होता है k1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर. अब आते हैं करंट पे. इस पे इलेक्ट्रिक करंट, उसका डायमेंशन होता है ए. ए हम इसलिए यूज किए हैं इसका डायमेंशन में क्योंकि ए जो है इसका यूनिट क्या था? एम्पेयर था इसका यूनिट, इसलिए हम लोग ए उधर से ही लाए हैं ए. अब आ रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. किस पे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. उसका डायमेंशन होता है MOL. और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. उसका डायमेंशन होता है CD. ओके, सो ये एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या डायमेंशन हो गया. लेंथ का डायमेंशन है L1 और डायमेंशन हम लोग हमेशा इसमें इस ब्रैकेट में यूज करते हैं. मास का डायमेंशन होता है M1. टाइम का होता है T1. टेम्परेचर का K1. करंट का A1. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD. ओके, सो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, उसका डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं. सो अब एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज एरिया.
एरिया क्या करता है हम लोग फिर से एग्जाम्पल के तौर पर कंसीडर करते हैं। सो बेसिकली मेन क्राइटेरिया है कोई भी चीज़ का डायमेंशन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना। अगर फॉर्मूला पता है तो उस चीज़ का डायमेंशन हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना धन, बस हम लोग को फॉर्मूला चाहिए उस क्वांटिटी का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। इसका डायमेंशन हो जाएगा L2, और डायमेंशन को हम लोग इस ब्रैकेट में यूजुअली लिखते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ का क्यूब। अब एक हम लोग इस फॉर्मूला को क्यों लेंथ का क्यूब क्यों लिखे हैं हम लोग वॉल्यूम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो लेंथ जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये तीनों किसके कैटेगरी में है, ये तीनों कौन सी क्वांटिटी के कैटेगरी में है, ये तीनों लेंथ के ही कैटेगरी में है। अभी देखे थे ना लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए इसका पावर 3 लगा के लेंथ का क्यूब। तो इसी तरह हम लोग वॉल्यूम, इसी तरह एरिया का भी सीन था। तो अब वॉल्यूम का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा L का पावर क्या है 3 है, सो L क्यूब इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। इजी था। अब हम लोग बात करते हैं स्पीड का डायमेंशन पे। किस पे, स्पीड का डायमेंशन स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो ये समझने वाली बात है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो गया, वो भी लेंथ में ही आ रहा है, तो L1 हो गया इसका डायमेंशन डिस्टेंस का बाय टाइम, और टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा T1, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पावर इसकी तरह दिया नहीं हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे T1 यूज करेंगे T1। सो अब देखो, अब ऐसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायमेंशन को। अब अगर हम टाइम को ऊपर भेजेंगे तो इसका पावर इधर प्लस में है, क्या चला जाएगा माइनस में चला जाएगा इसका पावर, सो हो जाएगा L1 T-1। सो यही होता है इसका पावर, ये होता है पावर नहीं, ये होता है स्पीड का डायमेंशन। ये किसका डायमेंशन होता है, ये होता है स्पीड का डायमेंशन, वेलोसिटी के डायमेंशन पे। अब क्या किस चीज का डायमेंशन देखते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन। तो वेलोसिटी क्या हुआ, बेसिकली वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी जो है स्पीड विद डायरेक्शन। अगर हम स्पीड को एक डायरेक्शन दे देंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देंगे, तो वो किसका रूप ले लेगा, वो वेलोसिटी का रूप लेगा। मान के चलो कोई हम ही तुमको कॉल किए और कहते हैं तुम बाइक चला रहे हो, तुमको कहते हैं कि अभी तुम्हारे बाइक का स्पीड कितना है, तुम कहोगे 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, पर वही तुमसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी कितना है उसका, तो स्पीड तो तुम कहोगे ही, पर जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम बाइक को चला रहे हो वो भी क्या हो गया तुम्हारा, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम बाइक को क्या करा रहे हो, चला रहे हो, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन को बोलना पड़ेगा। जैसे 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ, वही हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। तो वेलोसिटी जो होता है वो यहाँ पे डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अभी ट्रिक्स समझने के लिए, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्टेंस विद द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वैसे होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन और टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, लेंथ का ही टाइप हुआ, टाइप नहीं हुआ, मतलब लेंथ में ही आता है। तो इसका भी डायमेंशन हो जाएगा L1 और T1। इसको भी अगर टाइम अभी ऊपर जाएगा तो इसका पावर किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो आ जाएगा L1 T-1। ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। ये पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। अब और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ओके, उसके बाद एक्सेलरेशन का डायमेंशन देख के कुछ और टॉपिक समझ जाते हैं। अब देखते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन। किसका डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की चेंज होने का रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं,
एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पे हम वेलोसिटी क्यों यूज़ किए, स्पीड क्यों नहीं यूज़ किए, यहाँ पे हम वेलोसिटी इसलिए यूज़ किए क्योंकि एक्सेलरेशन भी क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी का यूज़ किए। सो समझ गए हैं एक्सेलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट क्या हुआ, कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को अगर तुम टाइम के साथ डिवाइड कर दोगे तो उसका वो रेट निकल जाएगा। सो एक्सेलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ, ये सब एक्सेलरेशन वेलोसिटी यही सब हम लोग डिस्प्लेसमेंट 9th में पढ़ते हैं, और इसी का और भास्ट व्यू हम लोग 11th में पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, ऑफ वेलोसिटी। इसका अब समझ गए एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अब एक्सेलरेशन का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। देखो एक्सेलरेशन का क्या देखना है हम लोग को, फॉर्मूला देखना है। तो वेलोसिटी हम लोग समझ गए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, वेलोसिटी समझ गए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और वेलोसिटी के ही रेट को चेंज कर रहे हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अभी हम बताए थे कि रेट क्या हुआ, जब कोई भी क्वांटिटी को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसका रेट निकल जाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का रेट निकालने के लिए हम लोग इसको किससे डिवाइड कर दिए, टाइम से डिवाइड कर दिए। और जब d/t और टाइम इधर आ गया तो रेसिप्रोकल हो गया इसका 1/t के साथ। सो डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर, यही हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इसका फटाफट डायमेंशन निकालते हैं। अब देखो डिस्टेंस का डायमेंशन, डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर का डायमेंशन। सो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का L1, और टाइम का यहाँ हो गया T1, और यहाँ पे पावर क्या हो दिया है, टाइम का पावर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम टाइम का पावर क्या लिख देंगे, T2। अब जब ये T2 ऊपर जाएगा तो T-2 हो जाएगा, पता है। सो L1 T-2, ये क्या हो गया, ये हो गया किसका डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अब फोर्स का डायमेंशन देखते हैं, किसका डायमेंशन देखते हैं, फोर्स। अब हम फोर्स का डायमेंशन देखते हैं। देखो फोर्स का डायमेंशन जो होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन क्यों हुआ, थोड़ा इसका भी हम लोग देखते हैं। देखो कहा जाता है, कहा नहीं होता है, एक्सेलरेशन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, मास का प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कोई भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट। और ये भी कहा जाता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब अगर कोई भी बॉडी पे अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा। फोर्स कम लगाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो बाय कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन वी फॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल विथ फोर्स बाय m। इस दोनों को कंबाइन करके हमको क्या मिला, ऐसा हम लोग को कुछ बनता है। ओके, अब जब हम लोग पढ़े हैं कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो मान के चलो a = k कांस्टेंट f/m। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है अब हमको फोर्स निकालना है। इधर से हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स इधर से निकालना होगा। तो फोर्स इधर जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन लगा के हम लोग एक्सेल मास इनटू एक्सेलरेशन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। लीनियर इक्वेशन लगा के हम लोग क्या करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। यही इसी से हम लोग को क्या निकला, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का क्या निकला, डायमेंशन, मतलब फॉर्मूला निकला। अब फोर्स का हम लोग डायमेंशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फोर्स का डायमेंशन देखते हैं। फोर्स का डायमेंशन पढ़ेंगे ना, तो मास का डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन अभी पढ़े हैं m1 इंटू मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, एक्सेलरेशन का क्या पढ़े थे अभी, एक्सेलरेशन का था ना, एक्सेलरेशन d/t2। सो L1 T-2, ये हो गया किसका, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। L1
टी माइनस टू क्या हो जाएगा, m1 L1 टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशन हुआ, ये हुआ हमारे प्रिय फोर्स का डायमेंशन हो गया ये। अब देखते हैं प्रेशर का डायमेंशन। अब क्या, अब किस चीज का डायमेंशन देखते हैं, प्रेशर का डायमेंशन। प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर जो है वो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं कि नहीं, कि फोर्स कितने यूनिट एरिया पे हम लगा रहे हैं, फोर्स कितने एरिया पे लगा रहे हैं, उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। अब फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ, अगर हम लोग को प्रेशर का डायमेंशन फाइंड करना है तो फोर्स का डायमेंशन अभी हम लोग फाइंड किए हैं m1L1 t माइनस टू, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया m1L1 t माइनस टू। और एरिया का डायमेंशन तो भूलने वाली चीज ही नहीं है, L2। एरिया का डायमेंशन क्या हुआ, L2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। तो जब L2 ऊपर जाएगा तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। सो जब m1L1 t माइनस टू और L माइनस टू, और सिंपली प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा, -1। तो इसका आंसर हो जाएगा m1L-1 t माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये किसका डायमेंशन हो गया, ये प्रेशर का डायमेंशन है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लें, और ये सब बहुत मस्त याद ही करने हैं, इसका डायमेंशन प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगा इसका डायमेंशन। अब देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल कांस्टेंट। अब फिजिकल कांस्टेंट का हमको क्या करना है, अब हमको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सॉरी कांस्टेंट है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। अब हम लोग फिजिकल कांस्टेंट, कुछ फिजिकल कांस्टेंट देखेंगे, उसका डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं वो भी सीखेंगे। तो एक फिजिकल कांस्टेंट है g, जिसका क्या है फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला है हमारा F इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। सो ये रहा फोर्स, ये रहा रेडियस का स्क्वायर, ये रहा मास ऑफ द बॉडी 1, ये रहा मास ऑफ द बॉडी 2। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है, और इसका हमको क्या फाइंड करना है, इसका हमको डायमेंशन फाइंड करना है। सो इजीली फाइंड हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ g फाइंड करना है। और हम लोग को पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1L1 t माइनस टू, क्या है m1L1 t माइनस टू। दिस इज व्हाट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब रेडियस का L2 क्यों बोला, क्योंकि रेडियस किसकी कैटेगरी में आ रहा है, लेंथ की क्वांटिटी की कैटेगरी में आ रहा है, और लेंथ का पावर क्या है 2 है, तो L2 हो गया इधर रेडियस का। अब है हमारा m1, मतलब ये मास है, तो m1 और m2, m1 ये मास ऑफ द बॉडी 1, मास ऑफ द बॉडी 2, दोनों कंबाइन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। ओके, और जब ये m2 ऊपर जाएगा, जब ये m2 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसका 2 जो पावर है, जो पॉजिटिव में है, वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा निगेटिव में। ओके, तो तब हमारा कुछ कैसा इस प्रकार रहेगा, m1L1 t माइनस टू, L2 और m माइनस टू, ऐसे नहीं रहेगा कुछ। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1 + 2 3 हो जाएगा इजीली, m1L3 t माइनस टू, m माइनस टू। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो ऑब्वियस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और -1 क्या आ जाएगा, m-1L3 t माइनस टू। ये क्या आ गया, ये ग्रेविटी कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। ये किसका डायमेंशन आ गया, ये आ गया हमारा ग्रेविटी कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। अब समझ गए कि ग्रेविटी कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, एक रिवाइज कर लेते हैं। जी का होता है फॉर्मूला F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, और फोर्स का डायमेंशन होता है m1L1 t माइनस टू, और रेडियस का डायमेंशन होता है L2, मास ऑफ द बॉडी 1 m1, मास ऑफ द बॉडी 2 m1। इसका डायमेंशन करना है, और दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो m2 हो जाएगा, और फिर जब ये m2 ऊपर जाएगा तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा,
और निगेटिव हो जाएगा तो ऐसा कुछ बनेगा, और फिर 1 2 3 हो गया L3, और +1 -1, तो प्लस माइनस माइनस तो -1 यहाँ पे आ जाएगा इसका पावर, तो m-1 L³ और t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ आवर ग्रेविटी। हमारा ग्रेविटी का डायमेंशन मिल गया। अब आते हैं दूसरे फिजिकल कांस्टेंट के डायमेंशन पे। अब हमको फाइंड करना है गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। क्या करना है हमको? गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करना है। किसका डायमेंशन फाइंड करना है? गैस कांस्टेंट का। तो देखो PV इज इक्वल्स टू nRT, एक इक्वेशन आता है PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे P क्या है? प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और ये R क्या है जिस पे ये पूरी दुनिया पड़ी है? R है हमारा गैस कांस्टेंट, और T क्या है? टेम्परेचर है। क्या क्या है इधर? T, इधर T है टेम्परेचर। तो अब R कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? लीनियर इक्वेशन लगा के R का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। R इज इक्वल्स टू, देखो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों जाएगा इधर, तो ये जाएगा डिवाइड में, PV बाई N और T, ये हो जाएगा इधर डिवाइड में। अब प्रेशर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? प्रेशर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हो जाएगा m1 L1 T-2, ये होता है डायमेंशन फोर्स का, और एरिया का डायमेंशन हो जाएगा L2। एरिया का डायमेंशन हो जाएगा L2, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m1 L1 T-2, और जब L-2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा? L-1, m1 L-1 T-2। ये हो गया हमारा प्रेशर का डायमेंशन। सो प्रेशर का डायमेंशन लोग फाइंड कर लिए। प्रेशर का डायमेंशन क्या था? प्रेशर का डायमेंशन सर ये ना था, m1 L-1 T-2, और यहाँ पे V फॉर वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे V है वॉल्यूम का, और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L³ होता है वॉल्यूम का डायमेंशन, और N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स का डायमेंशन क्या होता है? MOL, और टेम्परेचर T टेम्परेचर है, यहाँ पे इसका डायमेंशन हो जाएगा K-1। सो अब जब ये दोनों ऊपर जाएगा तो ये दोनों का पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा इस का पावर, तो m1 L-1 T-2 L³ और MOL-1, और यहाँ पे माइनस क्यों नहीं है? K1 सॉरी, और K-1 ये आ जाएगा। अब इस सब को फाइंड करेंगे तो R गैस कांस्टेंट का डायमेंशन निकल जाएगा। अब प्लस माइनस 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 तो हो जाएगा m1 प्लस माइनस माइनस 2, और पावर यहाँ पे 3 का है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और T-2 MOL का पावर -1 और K का पावर -1, तो हो जाएगा। इसको एक ही में लिखेंगे, m1 L2 T-2 MOL-1 K-1। So this is the dimension of gas constant. ये हो गया gas constant का dimension. So that is it for today guys. Hope you like this video.